हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज और कल आपके पास 2 दिन है। लगभग मान के चलिए कि आप अपने 17 से 18 घंटे अभी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि किस तरीके से आपको अपना पेपर को अटेम्प्टिंग लेनी चाहिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए और इसके नुकसान और फ़ायदे क्या हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करने का, जब बहुत कम अटेम्प्ट करने के भी क्या नुकसान है, और ख़ास तौर पे इस समय आपको 18 से 20 घंटे अपना पूरा समय कहाँ पर देना चाहिए। फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन के थ्रू टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आइए बात करते हैं। देखिए मित्रों, आज आपकी 28 डेट है। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आज आपके पास लगभग बचे हुए समय में 6 से 7 घंटे आप पढ़ सकते हैं। कल का दिन भी आपका ट्रेवलिंग में रहेगा। अगर आप मतलब आपके सेंटर थोड़े दूर पड़े हैं तो फिर भी आप लोग प्रयास कीजिए कि चाहे आप ट्रेवलिंग में हो, आज कम से कम कल भी आप 8 से 10 घंटे निकालिए। इस समय मैं नहीं मानता कि आपको करंट अफेयर और जो बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे सेंसस और थोड़ा सा जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपका बिहार का सेक्शन है, या फिर मैं कहूँ कि अगर आप चाहें तो हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल के प्रीवियस क्वेश्चन जो 6 to 700 हैं, उन्हें सिर्फ क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कहीं भी, क्योंकि ये भी आपको 6 से 7 क्वेश्चन सपोर्ट करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी आपको जो फोकस है, सबसे ज़्यादा इसमें आपको सिर्फ पूरा जो फोकस है आपका करंट अफेयर पे रखना चाहिए। और करंट अफेयर में भी मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक के जो आपके 5 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसी 5 महीने में आप लोग अपना नेशनल जो पूरा करंट अफेयर है, उसके अलावा जो आपका स्टेट का करंट अफेयर है, यहीं पर आपको पूरा अपना 100% एनर्जी, मतलब आप जितना पढ़ पाएँ। आज लगभग अभी 3 बजे से लेके आप कल और परसों तक, जब तक आप परीक्षा के सेंटर पे खड़े हैं 11 बजे से पहले तक, आप जितना पढ़ सकते हैं करंट अफेयर, बहुत ही लिमिटेड सोर्स से किसी भी एक जगह से आप कम से कम इन 5 महीनों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहिए। ये आप पॉइंट फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। कोई करंट का आपका पॉइंटर है, जैसे कि स्पीडी में भी आपका पॉइंटर होता है, एडुटेरिया में भी आपका पॉइंटर होता है, घटना सार के स्टार्टिंग में 20 से 25 पेज का पॉइंटर होता है। तो इस तरह के पॉइंटर्स को आप कम से कम बहुत अच्छे से पढ़िए। 2 से 3 आप रीडिंग दे सकते हैं अगर सही से आप लोग अपना कम से कम भी इस समय टाइम बढ़िया यूटिलाइज़ कर लें। इसके साथ प्रीवियस क्वेश्चन जो आपका साइंस, हिस्ट्री और बिहार का है, वो आपकी लगभग 4 से 5 घंटे की मेहनत है। ये बैलेंस कर पाना हालांकि यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों को साइंस, इतिहास और ख़ास तौर पे राज्य विशेष पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उन लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन का सिर्फ प्रश्न और उसका उत्तर देख लेना चाहिए बहुत ही तेज़ी से। तो ये चीज़ें आप इस समय कर सकते हैं। यहाँ बहुत कुछ बताने वाला है नहीं, तो थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर अटेम्प्टिंग स्किल क्या है। देखिए मित्रों, अटेम्प्टिंग स्किल में आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब तक टेस्ट लगा के आपको आइडिया लग गया होगा कि आप लोग कंप्लीट क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं और किस तरह के प्रश्न हैं जो आपसे गलत होते हैं। तो मैं यहाँ एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर बता दूँ कि कभी भी जो आपका करंट अफेयर सेक्शन है, जैसे कि करंट अफेयर हो गया, आपका बजट हो गया, इसके अलावा यूनियन आपका जो है बजट हो गया, इसके अलावा जो आपके इकोनॉमी के जो डाटा होते हैं, ट्रेड या फिर आपके इंडेक्स वगैरह, ये जो सारे आपकी थीम्स हैं जो करंट अफेयर से जुड़ी हुई, यहाँ पर कभी भी आप लोग रिस्क मत लीजिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, यहाँ पर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन तक पहुँच जा रहे हैं, तो आप लोग पेपर अटैम्प्ट कीजिए। नहीं तो यहाँ पर करंट अफेयर में कभी भी जो तुक्का होता है आपका, वो काम करता नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको ब्लाइंड गैस नहीं लेना है करंट अफेयर के सेक्शन में। अगर ऐसे कुछ आपको 10 से 12 क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं तो आप छोड़ दीजिए, ठीक। इसके अलावा भी आपका जैसे हिस्ट्री सेक्शन है, साइंस सेक्शन है, इवन पॉलिटी तक भी अगर आपको किसी प्रश्न में कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं बन रहा और आप चारों ऑप्शन आपके सामने शून्य है, तो वैसे प्रश्नों को आप ब्लाइंड गैस मत करिए। क्योंकि ऐसा आपके सामने साइंस के लगभग 4 से 5 प्रश्न रहेंगे, इतिहास के 4-5 प्रश्न रहेंगे और करंट अफेयर के 10 से ज़्यादा प्रश्न हो सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर के आपके लगभग 45 समथिंग क्वेश्चन आते हैं अगर सारे सेक्शन को जोड़ा जाए। तो यहाँ पर आपके कम से कम 10 क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको कोई लॉजिक नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर ब्लाइंड गेस मत करिएगा, क्योंकि 1/3 जो है 1/3 नेगेटिव की आरी बड़ी भयंकर होती है। ये आपको कब मतलब 95 से उठा के 80 पे पटक देगी या फिर 80 से उठा के 62 कर देगी, ये आपको नहीं पता। तो आपने थोड़ा ध्यान देना है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्नों को आपने मतलब छोड़ना है। तो एक तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चनों की चॉइस करना आना चाहिए। अब थोड़ा सा एक चीज़ पे आप ध्यान वो और भी देंगे। देखिए, होता क्या है, जब आप लोग 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो कई बार आपके जो स्टार्टिंग की अटैम्प्टिंग वाले सेक्शन होते हैं बहुत टफ होते हैं।
तो ऐसे में कई बार आप दबाव में आके जब आप देखते हैं कि भाई हमने अभी तक 100 क्वेश्चन में से सिर्फ 45 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं, अब बाकी बचे में से कितना अटैम्प्ट करें, और टोटल आपके दिमाग में है कि भाई मुझे कम से कम 130 तो अटैम्प्ट करना ही है 150 में से। तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे ढीले ढाले जहाँ ईजी क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा के, या फिर आप प्रश्न के आसपास रह सकते हैं। देखिए, जिस प्रश्न के उत्तर या आंसर के आप लोग थोड़ा नियर अबाउट भी रहेंगे, वहाँ भी मान के चलिए कि आपके 10 क्वेश्चन की अटैम्प्टिंग में आप 3 से 4 सही कर सकते हैं, और निगेटिव के बाद आपको कम से कम 2 क्वेश्चनों का प्रॉफिट होगा। तो इसलिए आपको ये समझना आना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न आपने छोड़ने हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप अपना टास्क लेके चल रहे हैं 130 से 140, तो यहाँ पर भी जो आप लगभग 15 से 20 क्वेश्चन छोड़ेंगे, ये कौन से छोड़ने हैं। तो मैं मानता हूँ ये 20 प्रश्न आपके होंगे खास तौर पे आपके हिस्ट्री साइंस के सबसे टफ क्वेश्चन, जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। इवन ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो सकता है, स्टेट स्पेशल के भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, करंट या बेसिक के, जिसमें आपको कोई लॉजिक नहीं लग रहा। और करंट तो मतलब है ही कि भाई करंट अफेयर में ऐसे कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूरा मिला के आपके रहेंगे, जहाँ पर आपका कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ आप तुक्का मारने जा रहे हैं। तो ऐसे तुक्कों से आप बचिए और आराम से बिल्कुल खुले दिमाग से 130 के आसपास मिनिमम, मैं कहूँगा कि 130 से कम क्वेश्चन अटैम्प्ट मत कीजिएगा। और बाकी इसके ऊपर आपका अपना पर्सनल रिस्क है, कैलकुलेटिव रिस्क है, आप जा सकते हैं। अगर आपने पहले से कई सारे टेस्ट लगाए हैं और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप लोग बेहतर करेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मित्रों, अंतिम चीज़, बिल्कुल भी दबाव नहीं लेना है। देखिए, परीक्षा छोड़ने से परीक्षा देना हमेशा बेहतर होता है। आप जाएंगे, अपने स्तर को देखेंगे, जहाँ तो आप अपना स्तर उठा चुके हैं और परीक्षा आप इजीली क्लियर कर लेंगे, और जहाँ फिर आपको एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी। और हर बार आप लापरवाही मत करिए, परीक्षा से सही सीख लेके सही रणनीति के साथ, सही कंटेंट के साथ आप लोग आगे बढ़िए। एक बड़ी बात और भी है, देखिए कभी भी परीक्षा में जब बहुत टफ पेपर आता है तो 50 से 60 ये मैक्सिमम रेंज होती है जो किसी क्वेश्चन, इतने ही प्रश्न हैं जो किसी विद्यार्थी को आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि भाई हर किसी को लगभग 50-55 आते हैं, लेकिन बचे हुए 90 प्रश्न जो हैं उसमें से हमें 30 या 35 क्वेश्चन निकालने हैं। तो बहुत टफ जॉब नहीं है यहाँ पर। तो यहीं पर मैं आपको मतलब सेलेक्टिंग के बारे में बात कर रहा था कि भाई किस तरह से आपको आपकी क्वेश्चन की जो सिलेक्टिंग है, आपका क्वेश्चन सिलेक्टिंग जो चॉइस है, ये आपकी कैसी होनी चाहिए। यहाँ थोड़ा सा आपको यही ध्यान देना है कि जहाँ पर आपके 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, आप उस क्वेश्चन पे थोड़ा रिस्क लीजिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप लोग ब्लाइंड गैस करें करंट के प्रश्नों पे कि भाई छोटा सा है कि फलाना केंद्र आपका हैदराबाद, बंगलुरु, चेन्नई, सूरत कहाँ पर है, तो बहुत छोटा है, एक एक शब्द का प्रश्न है, इसका टिक मार देते हैं बंगलुरु। अरे भाई, आपको नहीं पता तो क्यों टिक मारेंगे आप। जो चीज़ नहीं आती उससे टफ कुछ नहीं है। चाहे वो कॉन्सर्ट की 5 लाइनें भी आसान हो सकती हैं, और पूछा गया आपसे सिर्फ एक तथ्य बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है जो मात्र 2 शब्दों में है। आपने ध्यान देना इस बात का। तो मित्रों, आपका कोई भी सवाल हो, किसी तरह का संशय, डर आपके अंदर आ रहा हो, जैसे कि कई सारे विद्यार्थियों के मेल आए थे कि नींद नहीं आ रही, तो देखिए ये कॉमन फिनोमिना है। इसको कहते हैं आपका क्या, ये है आपकी परफॉर्मेंस एंजाइटी। जो आपकी परफॉर्मेंस एंजाइटी है, इसमें ऐसा होगा कि भाई आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, या फिर बहुत सारे विद्यार्थियों को लूज़ मोशन की दिक्कत होती है, कईयों को मतलब नींद नहीं आती, और कईयों का मतलब ये क्या है, बीपी घटना बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आप लोग अपना अच्छा भविष्य और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, माता पिता के लिए एक अच्छा परिणाम पाना चाहते हैं। तो जो मतलब सीधी बात है कि जो अच्छा करना चाहता है, दबाव भी उसी के ऊपर है। तो इन चीज़ों को बहुत ही सामान्य मानते हुए आप लोग आगे बढ़िए, और किसी तरह का अपने अंदर डर मत रखिए। और बाकी एक चीज़ मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, जिसे भी इस समय थोड़ा सा मतलब जी मचलाना, नींद ना आना, लूज़ मोशन या किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, आप लोग जो आपका WHO वाला इलेक्ट्रोल आता है, वो एक पैकेट ज़रूर ख़रीद लीजिए, इसको बोतल में घोल के रख लीजिए और बीच बीच में सिप पीते रहिए। इससे आपका बढ़िया रहेगा बिल्कुल चीनी नमक शरीर का, और आप लोग अच्छे से अपने प्रश्न को अटैम्प्ट करेंगे। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, परीक्षा आपने छोड़नी नहीं है, परीक्षा आपने देकर आनी है, चाहे व्हील चेयर पर जाइए। तो मित्रों, पैरासोल GS को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं पेपर के रिव्यू के ऊपर।